अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मलिक उस्मान है और मेरा ताल्लुक़ डीजी खान से है। ये रकबा जहाँ पे मैं इस फार्म हाउस पे खड़ा हूँ, ये डीजी खान से मुल्तान रोड पे 20 किलोमीटर में वाक़ है, गाजी घाट के इलाके में। पिछले साल मैंने रीपर बाइंडर के बारे में सुना, तो उस वक्त नई चीज़ थी, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस पे डाउट था, तो मैंने उस वक्त नहीं ख़रीदी। उसके बाद मैंने काफ़ी होमवर्क किया, लोगों से पता किया कि सबसे अच्छी मशीन कौन सी चल रही है। तो BCS और ABS इंडिया की इनके बारे में मैंने सुना, और उसके बाद जो एक मशीन बाकी थी वो थी सुपर शहजाद डस्का वालों की। ये देखिए, ये इस साल मैंने सुपर शहजाद डस्का वालों से ये सीरियल नंबर 905 है, ये मैंने परचेज़ की है। 2024 स्पेशल मॉडल है और माशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अब तक ये कल से स्टार्ट किया हमने, माशाल्लाह बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और इसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी मैं बताऊँ, इनको मोड़ के ऊपर मशीन को नहीं चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ट्रैक्टर का रुख एक डायरेक्शन में होता है, मशीन का दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो सही से कटाई नहीं कर पाती, तो कुछ कटाई हो जाती है, कुछ फसल नीचे ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम एक रुख में इसको दो रुख में कटाई करते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि शुमाल से जनूब करते हैं और दोबारा भी शुमाल से जनूब या जनूब से शुमाल करते हैं। तो इस तरह से ये कटाई सही होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी होमवर्क के बाद जो मैंने बहुत सारी मशीनों के बारे में सुना और लोगों से फ़ीडबैक लिया पिछले साल, तकरीबन साल के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे कम जिसके सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसके बारे में बताएगी वो पाकिस्तानी जो थी वो सुपर शहजाद वालों थी। एक तो इनका सबसे पुराना तजर्बा है, पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी, फिर ग्रेजुअली इन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट की है। जो इनका 2017-18 का मॉडल था और 2024 में इसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और इनके स्पेयर पार्ट्स की 1 साल की वारंटी इन्होंने दी हुई है हमें। और इसके अलावा जो नॉटर होता है, जो मेन चीज़ है जो इसको नॉट लगाता है, ये मैं दिखा दूँ, बंडल है, ये इसके ऊपर नॉट लगी हुई है। ये एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली इसको नॉट लगा के इसको पुश करके बाहर फेंक देता है। इसकी 5 साल की वारंटी है। इसकी क्वालिटी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है, एग्रेसिव लुक है, बाहर से कलर इसके खूबसूरत है। तो इसके अलावा ABS और जो इंडिया की ABS है और BCS इटली की है, वो 15-20 लाख की होती हैं। स्पेयर पार्ट ख़राब हो जाए तो वो बाहर से मंगाने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका सीज़न ही गुजर जाएगा। तो ये इसके स्पेयर पार्ट्स ये लोग ख़ुद बनाते हैं। और जितने भी बाकी मशीनें बन रही हैं, हो सकता है उनमें भी कोई अच्छी हो, लेकिन जो मेरे फ़ीडबैक के मुताबिक, होमवर्क के मुताबिक मुझे अच्छी लगी, मैंने ये ली। इसके अलावा बता दूँ, इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारा एक छोटा सा एक पीछे व्हील होता है जो बेल्ट को घुमाता है, उसमें एक छोटा सा क्रैक था। तो सुपर शहजाद के मालिक जो फैसल भाई हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको बताया कि भाई ये इशू आ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं उस्मान भाई, मैं आपको रात को ही बिल्टी करा देता हूँ। तो माइनर से इशू, तो मैंने कहा अभी बिल्टी ना कराएं, मैं इसको वेल्डिंग करा लेता हूँ। 100 रुपये से मैंने वेल्डिंग करा लिया, अभी तक सही चल रहा है वो माशाल्लाह। कोई इशू होगा तो वो भेज देंगे मुझे। इसके अलावा ये सारों की 1 साल की रिप्लेसमेंट होती है, 5 साल की जैसे बता चुका हूँ। इसके अलावा दूसरी ये चीज़ मैं बताऊँ इनकी अच्छी है कि हमारा ताल्लुक़ डीजी खान से और डस्का यहाँ से 600 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो मैं 2 ड्राइवरों के साथ गया था, वहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ें होंगी, सीखेंगे और मशीन परचेज़ करके आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ गए तो ये फैसल भाई ने मुझे कहा कि भाई एक शर्त पे मशीन मिलेगी कि आप अपने ड्राइवरों को 2 दिन के लिए हमारे जो शोरूम है ना, और जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ पे छोड़ दो। तो मैंने इतराज़ किया, मैंने कहा यार ये गरीब लोग हैं, वहाँ से यहाँ रमज़ान शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है, तो ये यहाँ पे कैसे रहेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये अगर आपको मशीन चाहिए तो इनको इस मशीन के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में, एक एक इसकी परफॉर्मेंस, जो इसका जो टेक्निक है, इनको पता होना चाहिए। तो खैर उन्होंने ख़ुद अकोमोडेट किया, इनको रिहाइश दी, खाना पीना दिया, 2 दिन के लिए वहाँ रह गए। इनसे वो पूरी मशीन खुलवाई गई, एक एक पार्ट खुलवा के दोबारा बंद कराया गया, इनको एक तरह से मशीन का एक्सपर्ट बनाया गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी और मुझे बहुत पसंद आई कि मतलब अब मैं 600 किलोमीटर दूर हूँ, अब मशीन को यहाँ प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार ना उनको फ़ोन कर सकता हूँ, ना ही उनका बंदा आ सकता है। अगर एक सीज़न में वो 100 मशीनें बेचते हैं तो 100 बंदे किसको भेज सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। तो इसके पार्ट्स मैंने करीब से देखे हैं, परफॉर्मेंस देखी है, लोहे के बने हुए हैं, स्टील इसमें यूज़ नहीं किया गया, खूबसूरत है और रिलायबल है। केयर ख़ुद करनी है आपने, ये बन्नों पे कस्सियों पे आपने नहीं माना, ज़ाहिर सी बात इसका फ्रेम टेढ़ा ना हो, ड्राइवर समझदार हो, इसकी केयर करेगा, साफ़ सुथरा रखे, ऑयल ग्रीस वक्त पे दे, तो ये मशीन इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। हमने ये स्टार्ट किया हुआ है सीज़न,
अपने तकरीबन 65 के करीब हमारा रकबा है। जब ये पूरी कटाई हो जाएगी, कुछ ये फार्म है, कुछ फार्म दूसरा बीच में शुगर केन है, तो जब आखिरी हम 2-4 एकड़ बचते होंगे, मैं एक और भी वीडियो अपलोड करूँगा दिखाने के लिए कि आखिर तक इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो कोई इशू आया है तो वो भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं इससे 100% सेटिस्फाइड हूँ। और किसी भाई ने अगर परचेज़ करनी है और डाउट में है और सोच रहा है कौन सी मशीन परचेज़ करूँ, तो मैं उनको यही मशवरा दूँगा कि वो आंखें बंद करके सुपर शहजाद डस्का से रब्ता करें, इनकी मशीन ही परचेज़ करें। बाकी ये अब दोबारा ट्रैक्टर आ रहा है, मैं आपको इसको दोबारा भी दिखा देता हूँ। इसमें अगर ये एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पे हमारे क्यारे बहुत छोटे बने हुए हैं, बीच में बन्ने आ जाते हैं, रुकावट आ रही है। ये जो प्लॉट सामने है ये तकरीबन 2 एकड़ का है, इसमें ये कम से कम इससे बड़ा है, तो उसमें कम हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो हमें क्यारे बड़े रखने चाहिए अगर हमने इससे कटाई करानी है, उससे इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हम एक दिन में शायद 6 से 7 एकड़ आराम से काट सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त हमें जो तंगी आ रही है वो सिर्फ छोटे क्यारों की वजह से आ रही है। और दूसरी बात है, सुबह जब स्टार्ट किया उस वक्त नमी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ये फंस जाते थे, नोटर से ही काम नहीं करता, उसकी वजह हमारी मिस्टेक थी। बाकी आप देख सकते हैं धूप है, इस वक्त टाइम तकरीबन 3 के करीब है और आज तारीख़ है मेरे ख्याल में 31 मार्च 2024। आप देख लें आपके सामने, ये पीछे से तकरीबन 1 एकड़ हम काट के आ चुके हैं।